पहले तो आप सबका प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे खुश होंगे और सेफ होंगे और कोरोना वायरस की वैक्सीन भी ले रहे होंगे। जी, आज की जो अपडेट है वो है जी 2022, जो हर एक मिनिस्टर की बातों में निकल के आ रहा है कि 2022 तक हम अपने बॉर्डर्स खोलेंगे। कोई फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, साइमन बर्मिंघम कह रहे हैं जी सेकंड हाफ तक हम अपने बॉर्डर्स नहीं खोलने वाले। कोई ट्रेड मिनिस्टर कह रहे हैं जी हम अपने बॉर्डर्स भी सेकंड हाफ तक नहीं खोलने वाले। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ट्रेड मिनिस्टर की बातें मिल रही हैं, पर डैन तेहान की बात नहीं मिल रही। और एलेक्स हॉक बार बार कह रहे हैं जी मेरे को स्टूडेंट चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमें इंडस्ट्री को बर्बाद होता नहीं देख सकता। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जी वो बर्बाद हो गई हैं। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको अगला सपोर्ट पैकेज शायद ही दे पाएंगे, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है। और इकोनॉमी रिवाइव इनकी वहाँ से हो रही है जी जहाँ से ये जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं जी अपने अपने सिटीजन्स को, पीआर होल्डर्स को। जो जॉब्स लॉस हुई थी वो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। इस टाइम जो है जी वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी है जी वो बहुत ही सही ट्रैक पे है इस टाइम। सब्सक्राइबर्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि विक्टोरिया का प्लान जो है वो एक्सेप्ट हो गया। जी हाँ, विक्टोरिया का प्लान बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुका है, उसकी कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बट अब बात आती है जी उसके कंस्ट्रक्शन की, उसके कंक्रीट की, उस प्लान को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जी। $15 मिलियन जो विक्टोरियन गवर्नमेंट देगी, पर बाकी के जो डॉलर हैं वो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को देने होंगे। अब विक्टोरियन गवर्नमेंट कहते हैं जी सारा का सारा ठेका है ना वो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट उठाए। अब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के ऊपर देखना जी क्या वो ठेका उठाने को तैयार है ये सारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जो 2000 तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है हाउसेज की, जो सिंगल अपार्टमेंट की विद वॉशरूम अटैच कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या वो ये तैयार करेंगे ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिटर्न कराया जाए। बाकी जी हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 की स्टार्टिंग में इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल खुल सकता है, वो भी स्मॉल ट्रूप्स के अंदर, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स जाने शुरू हो सकते हैं। क्योंकि इस टाइम जो है जी वो इंडिया की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले 2 दिन से कोरोना वायरस के केस कम आ रहे हैं, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इंडिया की सिचुएशन अच्छी होती जाएगी। जैसे जैसे वैक्सीनेशन फैलती जाएगी वैसे वैसे इंडिया के केस भी कम आते। कुछ ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर अपना रिफंड कैसे लें। अगर आपने अपना रिफंड लेना है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को 1 से 1.5 या 2 महीने पहले ही बताना होगा कि हमें अपना रिफंड लेना है। आप हमारा जो कोर्स है वो यहीं कैंसिल कर दीजिए, हमारी सीओई कैंसिल कर दीजिए और हमारा रिफंड दे दीजिए। और ये रिफंड है जी वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के ऊपर। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया आर रिफंडिंग द फी टू देयर स्टूडेंट्स आर 100%, 100% जो फीस रिटर्न कर रहे हैं। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जी 30%, 15%, 20%, 10% काट के अपनी फीस में से वो रिफंड कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ में जाके। बाकी जी एनएसडब्ल्यू के अंदर रिस्ट्रिक्शंस जो है जी वो एक्सटेंड हो चुकी हैं जी, और वैक्सीनेशन हब्स भी खुल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। और अब इंडिया को ट्रैवल बैन हटाने की भी वो बात कर रहे हैं जी अपनी न्यूज़ के अंदर, ताकि इंडिया से भी हम अपने सिटीजन्स को वापस बुलाएं। जो कि मैंने आपको बताया 15 मई से उनका ट्रैवल बैन हट चुका था, पर अब वो दोबारा से केसेस को बढ़ता देखकर और मृत्यु दर भी इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए। 15 मई को ट्रैवल बैन उन्होंने इसलिए हटाया था क्योंकि उनके जो क्रिकेटर्स हैं जी वो आईपीएल खेलने इंडिया के अंदर आए हैं। अब उनकी डिमांड है जी हमें वापस लेके जाया जाए क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया में नॉट रिज्यूम अंटिल 2022। भाई 2022 तक ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल जो है जी रिज्यूम नहीं होने वाला। ये मैंने लाल कलर से इसको राउंड कर दिया, खतरे के कलर से राउंड कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये खतरा बहुत ही टाइम से बरकरार है जी। ये हमारे लिए ये मुसीबत जा ही नहीं रही, कब से हमारे पीछे पड़ गए। कोरोना ना होता तो अब हम इजीली ट्रैवल कर रहे होते, हमारी लाइफ बहुत ही इजीली होती, ऑन द ट्रैक होती, हम आराम से खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। पर ये कोरोना के कारण जी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया कहना जी मैंने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बंद कर रखे हैं, या टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए बंद रखे हैं, या बिजनेस क्लास वालों के लिए बंद कर रहे हैं, विजिटर वीज़ा वालों के लिए बंद कर रहे हैं, किसके लिए बंद कर रहे हैं। बस 2022 तक बंद कर रखे हैं, 2022 के मई तक बंद कर रखे हैं, या 2022 के फरवरी तक ही बंद कर रखे हैं। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभी तो ये बात कही है जी फाइनेंस मिनिस्टर के ऑस्ट्रेलिया ने, साइमन बर्मिंघम ने कही है जी ये बात ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ को कहते हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इनका मिनिस्टर जो बात कह रहा है हमें चाहे वो बेचीदा लगती है, बट वो बात बिल्कुल सच हो रही है। ये बात कहीं ना कहीं से तो लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई तो इनको बताता है, या तो ये रात को बैठ के मीटिंग करते हैं अपनी स्कॉट मॉरिसन के साथ, और कहीं ना कहीं ये बातें बहुत ही सच हो रही है कि
साइमन बर्मिंघम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, जो अभी तक चुप थे, जिनकी अभी तक कोई बात ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ में नहीं आई थी, उन्होंने बोला है कि वो नहीं देखते कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह खुलेंगे। ये क्यों कह रहे हैं जी? वो ये इसलिए नहीं कह रहे कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, वो इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट जो हैं जी वो अब दुनिया के अंदर आ चुके हैं। जिसको देखे कि वैक्सीन रोल आउट की स्पीड है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और ये डिपेंड करेगा कि वैक्सीन इफेक्टिवनेस के ऊपर कि क्या वैक्सीन जो इतनी इफेक्टिव है कि वो कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट को टैकल कर सके। अब आ गया जी हम अपनी दूसरी बड़ी अपडेट के ऊपर, जो कह रहा है जी टूरिस्ट के लिए भी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद है। ये भी जी बहुत बड़ी बात है कि अब टूरिस्ट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स बंद किए हैं 2022 के, जिसमें से एक डाटा तो हमारा क्लियर हो गया जी, जो 2022 तक बॉर्डर्स बंद है वो टूरिस्ट के लिए तो एटलीस्ट बंद है। सो मुझसे टूरिस्ट वीज़ा वाले भी कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम टूरिस्ट वीज़ा कब लगा सकते हैं। सो आप भी देख सकते हैं कि 2022 तक टूरिस्ट वीज़ा आप नहीं लगा सकते। 2022 में ही आपके लिए कुछ जो अपडेट आनी वो हम सोच सकते हैं पॉसिबल होगी। अब हम आ गए जी अपनी अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर जॉन बर्मिंघम ने ये बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो अपने बॉर्डर्स लेट 2022 तक बंद करने वाला जी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रेड मिनिस्टर ने भी ये बात कह दी है कि 2022 तक जो है जी वो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद रहने वाले हैं। ये सारा सिनेरियो जी कोरोना वायरस के चलते किया गया है। अब जो है जी फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर की बात कंप्लीटली मिल चुकी है कि सेकंड हाफ तक जो है जी वो बॉर्डर्स नहीं खोलने वाले, ये एंटीसिपेट किया जा रहा है। अगर इससे पहले खुल जाते हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिया के सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के पिछले कुछ दिन में बढ़े थे, क्योंकि अब 2 दिन से इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केस घटते जा रहे हैं। और वाहिगुरु मेहर करे जी ये बिल्कुल घटते जाएं और इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल जल्दी से शुरू हो जाए। यूनिवर्सिटी जो फोर्स करती जा रही हैं जी अपने अगले सेमेस्टर की फीस भरो, अगर नहीं भरनी तो एक सब्जेक्ट को अपना ऑनलाइन लगाओ, धक्का करती जा रही हैं जी इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर। अगर आप इस धक्के से बचना चाहते हैं तो आप अपनी फाइलें जहां पे थी वहीं पे रोक दें, मत लगाएं जी, अपनी फाइल को विड्रॉ कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर इस साल तो एटलीस्ट नहीं खोलने वाला। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट जाने शुरू हों जी तभी आप अपनी फाइल लगाएं, क्योंकि आपके लिए आपके पैसे बहुत जरूरी है, आपके माता पिता की कमाई आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तो थी जी हमारी आज की अपडेट। सो वाहिगुरु मेहर करे कि बॉर्डर जल्दी से जल्दी खुल जाए ऑस्ट्रेलिया के, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का जल्दी ट्रैवल हो सके ऑस्ट्रेलिया में। सो जी वाहिगुरु मेहर करे जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन हो ऑस्ट्रेलिया को, और इंडिया में भी हालात सुधरते जाएं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शुरू हो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, जुलाई इनटेक को कंसीडर बिल्कुल मत कीजिए, आप अपनी फाइलें वहीं पे रोक दे, क्योंकि इस इनटेक में कुछ नहीं होने वाला है जी, आप अपने पैसे बर्बाद कर लेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके कारण मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती है। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।